अमित सर, आज से एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ खोल रहा है और इसमें हमने देखा कि बहुत सारे निवेशक काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन 102 रुपये से लेकर 108 रुपये तक का प्राइस बैंड है और ये आईपीओ फ्राइडे तक खुला रहेगा। मेरा सवाल ये है कि सर, अगर हम इसका कंपैरिजन करके देखें तो एक ही कंपनी है अदानी ग्रीन एनर्जी, जो इनके बिल्कुल पीयर कंपैरिजन में आती है, वो 185 के पी मल्टीपल पर, ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसका लास्ट कॉलम देखें, 185 के पी मल्टीपल पर चल रही है और एनटीपीसी ग्रीन करीब 257 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। सर, क्या करें एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ को 257 के पी मल्टीपल पर? क्या शेयर को सब्सक्राइब करना ठीक है, या इतना अच्छा आउटलुक है इस सेक्टर का कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये वैल्यूएशन अभी की कैपेसिटी पर है, आगे की कैपेसिटी जब ऐड होंगी तो और अच्छी वैल्यूएशन, ये ठीक हो जाएंगी वैल्यूएशन? देखिए विवेक, मैं एक वैल्यू इन्वेस्टर हूँ और हमने हमेशा वैल्यू को जो है वो फॉलो किया है या चेज किया है। वी हैव नेवर चेज्ड मोमेंटम, वी हैव नेवर चेज्ड ग्रोथ विच कम्स एट अ हाई पी रेशियो। तो ये वाला जो पी रेशियो है, चाहे वो, आई नो कि लोग उसको जस्टिफाई करेंगे बोल के कि भाई ये अभी जो है इनकी ग्रोथ शुरू हुई है और अगले 5 से लेके 10 साल में जो है दे विल ग्रो 10 टाइम्स। और लोग कहेंगे कि भाई अभी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लो है, धीरे धीरे जब साइज बढ़ेगा तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, टॉप लाइन भी बढ़ेगी, तो उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट जो है वो बॉटम लाइन पे आएगा। तो बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस रहेंगी कि भाई क्यों वी शुड बाय इट इवन एट अ पी रेशियो ऑफ मोर देन 200। मगर मैं जो है वो इसको प्रॉबली आई गिव इट अ पास। मैं इसको लिस्ट होने दूंगा। हम इसके कुछ एक क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं वो देखना चाहेंगे और उसके उपरांत ही जो है हम इसमें अपनी बाइंग करेंगे। तो एज ऑफ नाउ जो है वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस आईपीओ। जी सर, क्वार्टरली रिजल्ट से क्या पिक्चर क्लियर हो जाएगी? क्योंकि जो कंपनी के प्लान है वो तो अगले 8 साल में जाकर पूरे होंगे। जो कंपनी अपनी कैपेसिटी को 10 टाइम्स पर ले जाना चाह रही है, अगर 10 टाइम्स पर ले जाएगी, मैं मान लेता हूं कि उनके रेवेन्यू भी 10 टाइम्स हो जाएंगे, प्रॉफिट भी 10 टाइम्स हो जाएगा, ईपीएस भी 10 टाइम्स हो जाएगी। उस समय का जो पी मल्टीपल होगा, अगर उसको 10 से डिवाइड कर दूं मैं, जो अभी का पी मल्टीपल है, जब जाकर 25-26 पर आएगा, तो क्या हमें क्वार्टरली रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए या ईयरली इसको 2-3 साल देने चाहिए अभी? देखिए मैं जो है कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स में इससे कह रहा हूँ विवेक, क्योंकि वहां पर ना केवल हमें रिजल्ट्स मिलेंगे बल्कि कंपनी की गाइडेंस भी जो है हमें मिलेगी। ओके। उनका किस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, कैसे, कितनी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है मैनेजमेंट में, और वो अपनी जो टाइमलाइंस हैं उसको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है हमें देखने को मिलेंगी। आई थिंक ये शेयर जो है वो एट सम स्टेज ये बायबल होएगा और ये इन्वेस्टेबल होगा। मगर अभी इस शेयर में इन्वेस्ट करना जो है वो प्रॉबली जो है हम इसको रिस्की मानेंगे, बिकॉज एग्जीक्यूशन रिस्क्स हैं और जो एस्टिमेट्स हैं वो एस्टिमेट सही होंगे या नहीं वो रिस्क्स हैं। तो तमाम किस्म की जो है वो अनसर्टेनिटीज हैं अबाउट द फैक्ट कि भाई क्या वाकई अगले 8-10 साल में ये उतना एग्जीक्यूट कर पाएंगे और उतना परफॉर्म कर पाएंगे जितना कि मार्केट इमेजिन कर रही है। तो ये एक सोचने वाली बात है। और जहां तक इस बात का सवाल है कि भाई जो पी रेशियो है वो 20 के करीब हो जाएगा अगर 10 टाइम्स हो जाएगी। मगर ऑब्वियसली वी हैव टू बी कोग्नाइजेंट ऑफ द फैक्ट कि 10 साल के बाद आपको जो है वो पी रेशियो 20 इज नॉट गुड इनफ, क्योंकि अगर आपको पैसा बनाना है फाइनली तो आपको जो है वो 10 साल के बाद इसका जो पी रेशियो है वो अर्निंग्स के हिसाब से, आज के भाव के हिसाब से लेस देन 10 होना चाहिए, अगर इवन हमें 15 साल में भी पैसा बनाना है। तो इसलिए जो है वो कई अनिश्चितताएं हैं। और हम जो है अभी मार्केट में देर इज नो डर्थ ऑफ गुड बार्गेन्स अवेलेबल। वी आर पॉजिटिव इन द मार्केट फॉर द नियर टर्म। तो इसलिए जो है हम वहां पे फोकस करना चाहेंगे रादर देन ऑन समथिंग विच विल प्रोबेबली गिव अस रिजल्ट्स मे बी आफ्टर 8-10 years और मे बी आफ्टर 15 years। जी सर, मैं कुछ एक नाम लेता हूँ इस सेगमेंट की और कंपनीज के, जो प्योरली ग्रीन एनर्जी तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी कुछ उसी से ही रिलेटेड हैं, लाइक NHPC विच इज़ ट्रेडिंग एट 27 पी मल्टीपल, SJVN जो कि अराउंड 45 के पी मल्टीपल पर चल रहा है,
अगर मैं कुछ एक बिग पावर नेम्स लूँ जो कि डाइवर्सिफाइड है, लाइक टाटा पावर, वो 35 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। अगर मैं नाम लेता हूं एनटीपीसी का, खुद का जो उनकी होल्डिंग कंपनी है, वो करीब 16.5 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। तो मैं अगर एनटीपीसी ग्रीन को छोड़कर, जो कि एक हायर वैल्यू पर लिस्ट होगा और उसका जो वैल्यू का इंपैक्ट होगा वो एनटीपीसी में सीधा जाएगा, तो मैं एनटीपीसी को बाय कर लूं, 16.5 के पी मल्टीपल पर भी मिल रहा है, या मैं दूसरे ग्रीन एनर्जी के प्लेयर्स पर जाऊं कि एनएचपीसी देखूं या मैं एसजेवीएन देखूं जो काफ़ी पिटे हुए हैं और एफ&ओ में उनकी एंट्री हो रही है 29 नवंबर से। विवेक, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि एनटीपीसी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है। और एनटीपीसी, अगर मैं एनटीपीसी ग्रीन को एक बार को असाइड भी कर देता हूं तो भी जो है वो आई थिंक इस प्राइस पे वो एक अट्रैक्टिव बिजनेस है। और प्लस अगर एनटीपीसी ग्रीन की अगर वैल्यूएशन यहाँ पे भी रह जाती है कुछ टाइम तक, अगर यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं भी उसकी एम कैप बढ़ती है, तो भी जो है एनटीपीसी में वैल्यू आएगी। सो मैं समझता हूँ कि एनटीपीसी इज अ गुड टारगेट। और जैसा कि आपने नाम लिया एसजेवीएन और एनएचपीसी वगैरह, आई थिंक दीज आर गुड कंपनीज। ये इनके बहुत लंबे ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं और काफी डाउन भी आ गई हैं। सो ये भी अट्रैक्टिव है। इवन टाटा पावर भी मुझे यहाँ पे अट्रैक्टिव लगता है। तो मैं समझता हूँ कि विद इन दी पावर सेक्टर अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेस हैं जो कि वैल्यू वाइज भी जो है जहाँ पे हम थोड़े कंफर्टेबल हैं और जहाँ पे एक ठीक ठाक विजिबिलिटी भी है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। तो लेट्स फोकस ऑन देम। और एनटीपीसी ग्रीन को जो है हम कुछ समय देते हैं, कुछ उनके रिजल्ट्स आने देते हैं, गाइडेंस आने देते हैं, और तब उसके बाद जो है आई एम श्योर हमें कुछ बेहतर जो है अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एट सम स्टेज। बट अभी जो है इट्स प्रॉब्ली टू रिस्की।